जाएगा, सावरे सलोने ये जीवन कट जाएगा। ओ दे दो थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा, दे दो थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा, घट जाएगा। ओ सावरे सलोने ये जीवन कट जाएगा, सावरे सलोने ये जीवन कट जाएगा। ओ सावरे सलोने ये जीवन कट जाएगा, सावरे सलोने ये जीवन कट जाएगा। सुदामा जी महाराज की जय हो।
बगिया ये खाली है, बगिया ये खाली है। सोने सोने जिंदगी है, जैसे भाई को खाली है। सोने सोने जिंदगी है, जैसे रात खाली है। सोने सोने जिंदगी है, जैसे रात खाली है। सोने सोने जिंदगी है, जैसे रात खाली है। आँख कर दो उजाला, आँख कर दो उजाला, आँख कर दो उजाला, अंधेरा छट जाएगा। कर दो उजाला, अंधेरा छट जाएगा। तेरा क्या छट जाएगा, ये तो थोड़ा प्यार तेरा क्या छट जाएगा। ये तो थोड़ा प्यार तेरा साबुरे सलो छट किसी के भी हाथ नीचे ना हो तो सुदामा जी महाराज के साथ कह दो, सावरे सलोने ये जीवन कट जाएगा। 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 राधे 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 राधे। ये जीवन कट जाएगा, सावरे सलोने जीवन कट जाएगा। हो दे दो थोड़ा प्यार तेरा क्या घट जाएगा। दे दो थोड़ा सावरे सलोने ये जीवन कट जाएगा। सावरे सलोने ये जीवन, हो सावरे सलोने ये जीवन कट जाएगा। सावरे ओ दुनिया को छोड़ मैंने तुमको पुकारा है। दुनिया को छोड़ में सुदामा जी कह रहे हैं, देखो सुदामा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाओ। क्या अभिनय कर रहे हैं कि दुनिया को छोड़ मैंने तुमको पुकारा है। दुनिया को छोड़ मैंने, ओ तेरा ही भरोसा हमें, तेरा ही सहारा है। तेरा ही भरोसा, ओ तेरा ही भरोसा हमें, तेरा ही सहारा है। तेरा ही भरोसा, ओ तेरी नजरे करम से मेरा गम भी छट जाएगा।
जाएगा। ओ साबुरे सलोने ये जीवन कट जाएगा, साबुरे सलोने ये जीवन, ओ साबुरे सलोने ये जीवन कट जाएगा, साबुरे सलोने ये जीवन कट जाएगा, वो जीवन कट जाएगा, वो जीवन कट जाएगा, वो जीवन कट जाएगा, वो जीवन घट जाएगा। सुदामा जी महाराज चले जाएगा एक समय। महाराज का घर कहाँ है, उनका महल कहाँ है, वो कहाँ रहते हैं, सबसे पूछ रहे हैं कहाँ रहते हैं वो। बता दिया कि जितने भी ये महल दिखाई दे रहे हैं ये सब हमारे द्वारकाधीश के ही हैं। आज सीधे रुक्मणी के महल में पहुंच गए। दो पार्षद खड़े हुए थे सामने और पार्षदों से कहा कि जाओ, मैं उन कृष्णचंद्र महाराज का मैं मित्र हूँ, मेरा नाम है सुदामा। आज एक पार्षद उसमें से निकल के आया है, जिसने कत्थई शर्ट पहनी है वो निकल के आया, नहीं पहनी, हाँ ऊपर आ जाओ। पूछने आया है द्वारकाधीश के पास और कह रहा है, क्या कह रहा है, ऐसे गाड़ीगिरी करोगे, किसी से पगा ना जगा तन पे, जाने के आए बसे के ही ग्रामा, किसी से पगा ना जगा तन पे, जाने के आए बसे के ही ग्रामा, ये धोती फटे। दौड़े दौड़े चले गए हैं और जैसे ही सुदामा जी महाराज को देखा, जाकर आज हृदय से सुदामा जी को लगा दिया है। द्वारकाधीश की हो जय जय श्री राधे, हो जय जय श्री राधे। आज अपने साथ द्वारकाधीश को ले जा रहे हैं, सुदामा जी महाराज को द्वारकाधीश। आज सब देख रहे थे कि ये कौन ऐसा आया है जिसके लिए हमारे आज कन्हैया भागे हैं। द्वारकाधीश की बहुत पटरानियां हैं, देखो लाइन नहीं टूट रही है, बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। सुदामा जी महाराज को आज अपने सिंहासन पर बिठाया है और रुक्मणी मैया और भगवान श्री कृष्ण आज चरणों में जाकर बैठे हैं। ये धोती फटी सिलटी दुपटी। आज सुदामा जी के ऊपर देखा तो देखो कैसी धोती, फटी हुई धोती पहने हुए हैं। आज पैरों में कांटे चुभ गए हैं, रक्त की धार बह रही है, तो कन्हैया आज उन कांटों को निकाल रहे हैं। अरे गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, चढ़ेगा रंग किसी पर डालकर तो देखो। गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, चढ़ेगा रंग किसी पर डाल कर तो देखो। अरे तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, बस किसी के पांव का कांटा निकाल कर तो तुम देखो। सुदामा जी महाराज के पैर के कांटे आज द्वारकाधीश निकाल रहे हैं। रुक्मणी को आदेश दिया कि जाओ जल भर के ले आओ, महात्मा आए हैं चरण धुलाएंगे। पर रुक्मणी जब तक जल लेके आ पाती तब तक हमारे कन्हैया ने अपने आंखों के आंसुओं से ही आज सुदामा जी महाराज के चरणों को धो दिया। ऐसे दयाल विमायन सो पग कंटक जाल लगे पुनि रोए, हाय आप द्वारकाधीश के दर्शन करो।
आज द्वारकाधीश ने सुदामा जी महाराज के चरणों को अपने अश्रुओं से धो दिया। हे मित्र, तुम इतने दिन कहाँ रहे? अरे तुम पहले आया तो मैं तो कब से चाहता था कि मेरा मित्र मेरे पास दौड़कर चला आए। मैं चाहता तो तुझे पहले से ही सब कुछ दे देता, पर मित्र मैं भी चाहता था कि एक बार तू मेरे पास आ। भगवान यही तो चाहते हैं, जो भक्त उनसे बिछड़ गए हैं वो भक्त उनके पास तो पहुंचे। भगवान तो देने के लिए ही बैठे हैं। अरे इस काली कमलिया वाले ने क्या क्या ना जहां में कर डाला। ये शान है मेरे प्यारे की, जिसे खाली देखा उसे ही भर डाला। आज सुदामा जी महाराज को अपने बिस्तर पर ले जाकर बिठाया है। अच्छे पहले वस्त्र पहनाए हैं, बढ़िया सी माला पहनाई है, सारे कांटों को निकाला है, बढ़िया धुलवाया है, भोजन बढ़िया सा पवाया, 56 भोग। और इसके बाद द्वारकाधीश महाराज सुदामा जी के चरणों को दबाने लगे। जैसे ही चरणों को दबाने लगे, बार बार सुदामा जी महाराज, क्योंकि वो पोटली लिए थे ना, तंडुल की वो पोटली छुपाने लगे। कन्हैया ने कहा कि देखो सुदामा जी महाराज, देखो मित्र, अब ये अपना ही घर समझो, ज्यादा संकुचाओ मत। ये बार बार तुम हाथ ऐसे ऐसे कर रहे हो, क्या बात है? बोले मित्र, हमारे हाथों में ना बड़ा दर्द है। बोले मित्र, पहले क्यों नहीं बताया? अरे अभी हम चरण दबा रहे, तुम्हारे हाथ दबा देते। और जैसे ही हाथों को दबाया तो वो तंडुल की पोटली गिर गई और आज कन्हैया ने उस पोटली को निकाल लिया। आंखों में आंसू आ गए, मानो पोटली संकेत दे रही थी। एक मास दो पक्ष में दो एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। आज द्वारकाधीश ने पुडली को खोला है और एक मुट्ठी तंडुल उठाकर पा लिए प्रभु ने। जैसे ही दूसरी मुट्ठी भरी पाना चाहते थे तो रुक्मणी मैया ने आज द्वारकाधीश के हाथों को पकड़ लिया। अरे स्वामी क्या करते हो? मानो कहना चाह रही संत का प्रसाद है, क्या अकेले ही खा लोगे? दूसरा भाव यह था, मानो रुक्मणी मैया कह रही कच्चे चावल है, अपच हो जाएगी, पचा नहीं पाओगे, बार खाए जा रहे। बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। खूब सेवा की सुदामा जी महाराज की। अब पकड़े ही रहोगे तो मन लग गया, छोड़ दो, रख दीजिए अलग। एक आध खाया मत, ठीक है? नहीं, अब बाद में खा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, बाद में खा तो रहे हैं, बस ज्यादा मत खाना, बोलना पड़ेगा। द्वारकाधीश ने सुदामा से पूछा, मित्र ये बताओ तुम्हारा विवाह हुआ है कि नहीं? बोले मित्र, तुम्हें और कोई बात नहीं मिली पूछने को? अरे मैंने तो इसलिए पूछा कि तुम बचपन में बाबा बैरागी की बात ज्यादा करते थे, तुम बाबा बनने की तुम्हारी इच्छा थी, तो मैं यही सोचता था कि तुमने विवाह किया कि नहीं किया। देवियों तुम बैठी रहो, तुम बार बार क्यों खड़ी हो रही? बैठ जाओ। द्वारकाधीश खड़े, हाँ आप लोग संवाद करो, बाकी बैठ जाओ सब लोग। हाँ। सुदामा तुम्हारे चरणों को पड़ेंगे, तुमने आशीर्वाद देना और गिनते भी जाना। अच्छा मित्र, ठीक है, तो बुलाओ। सबसे पहले रुक्मणी मैया पहुंची। रुक्मणी कौन है? चयन कर लेना, भूल जाओ। रुक्मणी मैया पहुंची और रुक्मणी ने जाकर सुदामा जी महाराज के चरणों को पड़ा। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। रुक्मणी मैया वहां से जा पाती, पीछे से जामवती पहुंच गई। ओहो मित्र, दो शादी कर रखी हैं। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई जिन्हें हम, जो हमें बड़ा ही स्नेह देते हैं, छोटे भाई के रूप में पंकज भैया आए, जरा जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें। 7 दिन से कथा हो रही है, पर भैया इतने व्यस्त रहते हैं वहां कि आ ही नहीं पाते हैं। ओहो मित्र, तो
दो दो विवाह कर रखे। बोले देखो मित्र, अब मुझे शर्मिंदा मत करो, अब जितने भी आ रहे हैं ना समझ जाना सब बे ही है, पूछना मत। अरे हमें कहने भी दो, सब पहुंचते ही जा रहे हैं। पीछे से सत्यभामा पहुंच गई और सत्यभामा ने प्रणाम किया, सौभाग्यवती भवा, पुत्रवती भवा, पति प्रिया भवा। अब सब देवियां एक एक करके पहुंच रही हैं। 8 हुई, 10 हुई, 20 हुई, 30 हुई। अब सुदामा जी महाराज अपने मित्र को देख रहे हैं, मित्र ये क्या लीला है, ये तो आती जा रही, क्या मोहल्ला की आ रही है? बोले नहीं मित्र, सब अपनी है। तो वैसे तू बता देना कितने से तूने विवाह कर रखा है? बोले देखो मित्र, अब मैं बताऊंगा नहीं, तुम तो गिनते जाओ। अब सुदामा जी महाराज सौभाग्यवती भवा, पुत्रवती भवा, पति प्रिया भवा, सौभाग्यवती भवा, पुत्रवती भवा, पति प्रिया भवा। 1000, 2000, 5000 जब संख्या पहुंची, सुदामा जी महाराज के मुख से निकलने लगा। पहले तो कह रहे थे सौभाग्यवती भवा, पुत्रवती भवा, पति प्रिया भवा, अब कह रहे हैं भवो 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 भवो। कहां तक आशीर्वाद दें? बोले मित्र तुम ही बता दो कितने विवाह हैं? बोले देखो पूरे विवाह हैं मित्र 16,108। बोले तूने मेरो कर दियो घंटा वाट, कहां से हम इतना आशीर्वाद दें? देखो मित्र, अब इतना आशीर्वाद तो हम नहीं दे पाएंगे। ऐसा करो, वे तुम्हारी सब अर्धांगिनी और तू सबको अर्धांग, अब तू आकर आशीर्वाद ले ले, तुझे ही सारा आशीर्वाद दे देंगे। कन्हैया ने कहा देखो मित्र, ये बात नहीं जमी, आदि को तुमने आशीर्वाद दे दिया और आदि को नहीं दिया। सुबह हुई, सुदामा जी महाराज का खूब स्वागत किया और संदेश दे दिया मानो। मित्र तुम्हारी भाभी ने संदेश दिया था। क्या संदेश दिया? 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, मोरे घर गोपाल जू नित्य लाइट चली जाए तो अपने आप ही। 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, मोरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। संदेश दिया था भाभी जी का, तो अब बाके बिहारी कह रहे हैं मानो संदेश दे रहे हैं कि होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो। भाभी तेरे भवनों में नित्य द्वादशी हो। बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा, पीछे वालों को भी बोलना पड़ेगा। सुदामा जी महाराज जाने लगे। इस महाराज विदा कर रहे हैं, किस प्रकार विदा कर रहे हैं? सुदामा जी महाराज कह रहे हैं कि मणि मन देखो, इसने हमारा श्रृंगार तो, हमारा सत्कार तो बड़ा अच्छा किया, हमें खूब भोजन खिलाए, खूब नए वस्त्र पहनवाए और सब कुछ दिया, पर भैया देने लेने में बड़ा कंजूस समझ में आया, कोई कुछ नहीं दिया। सोच रहे थे सुदामा जी महाराज देखो मेरी पत्नी घर में इंतजार कर रही है, सोच रही होगी एक कम से कम साड़ी वहां से लेके आ जाए, पर इसने तो कुछ भी नहीं दिया। बोले मित्र जा रहे हैं? बोले हाँ निकल जाओ। तो मित्र फिर हम जा ही रहे हैं। सुदामा जी सोच रहे हैं कि चलो चलते चलते कुछ दे दे, पर आज द्वारकाधीश ने मन बना लिया है, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही सब कुछ दे दिया है। सुदामा जी सोच रहे हैं कि भैया बड़ा कंजूस है, कुछ भी नहीं दिया, पर क्या करें, कहां तक कहें। बोले मित्र तो हम जा रहे हैं। बोले हाँ जाओ, और अगली बार आओ तो भाभी को भी साथ में लेके आना। मित्र और कोई बात, कोई संदेश हो, कुछ कहना हो, कुछ देना हो? बोले नहीं मित्र, बस भाभी से कह देना राम राम।
सुदामा जी समझ गए भैया ये देने लेने में बड़ा कंजूस है, ये कुछ देने वाला नहीं है। चल दिए अपने सुदामा जी महाराज। जैसे ही सुदामा जी महाराज अपने गांव के निकट पहुंचे तो क्या देखा उन्होंने? सुदामा मंदिरों देखो डरे, जहां बनी थी टूटी झुपड़ियां, कंचनों महल खड़े, सुदामा मंदिरों देखो डरे। सुदामा जी महाराज ने सोचा थोड़ा सा डिले कम करो। सुदामा जी महाराज ने सोचा कि देखो भैया मुझे ऐसा लगता है कि मैं पुनः से द्वारका में आ गया। यहाँ तो बड़े बड़े महल बने हुए हैं। जब सुशीला ने अपने स्वामी को देखा तो झरोखे से आरती की थाली सजाई है और सुदामा जी महाराज के दर्शनों को गई है। आज सुदामा जी महाराज को देखकर सुशीला आरती की थाली घुमाने लगी। सुदामा जी ने सोचा न जाने कौन सी देवी आ गई जो चरणों में ही गिर गए। अच्छे अपने मित्र के पास गए, तुम तो हमारे ही चरण पड़ने लगे, हमें ही पाप का भागीदार बनाने लगे। सुशीला को जब नीचे से ऊपर तक देखा, बोले सुशीला तेरे दो दो चुटीला, लाल साड़ी पर बॉर्डर पीला, ये कैसी है लीला? सुंदर थारी सुंदर साड़ी, ये महल अटारी, ये क्या लीला है? सुंदर साड़ी लाल साड़ी पर बॉर्डर पीला, सुशीला तेरे दो दो चुटीला, एक चुटीला छोड़ के गए थे हम तो। सुशीला ने कहा कि स्वामी मैंने कोई दूसरा विवाह नहीं किया, ये जो तुम जहां से आ रहे हो ना वहीं से तो ये सब कुछ आया है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे किसी को तख्त देते हैं, किसी को ताज देते हैं, किसी को साज देते हैं तो किसी को सर देते हैं। भला जो तुम चाहो अपना तो मांगना छोड़ दो इनसे, जो इनसे कुछ नहीं चाहता उसे आगाज देते हैं। हरे भरे पेड़ पर सूखी डाली नहीं होती और हरिनाम गाने वालों के मुख पर गाली नहीं होती। जो फैला देता है शख्स मेरे बिहारी जी के दरबार में अपनी झोली, फिर उस शख्स की झोली कभी फिर खाली नहीं होती। सुदामा जी महाराज भैया अपनी पटरानियों को संभालो, ले जा। बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। एक बार द्वारकाधीश रुक्मणी मैया उनकी पटरानी और सुदामा जी के लिए जोरदार तालियां आप लोग बजाएं। बहुत सुंदर अभिनय किया है बच्चियों ने। अब हमारे एमपी शास्त्री जी कुछ आपको सूचना देंगे, इसके बाद फिर से हम लोग आगे की कथा में अवगाहन करेंगे और जल्दी ही हम वो दो श्लोक बोलकर कथा को विराम करेंगे और इसके बाद फिर हम राधा। हमारा ये परम सौभाग्य है कि हमें ऐसे कथाकार परम श्रद्धेय आचार्य श्री रोहितानंद जी महाराज के मुखार बिंदों से हमें यह कथा का रस स्वादन करा रहे हैं। भागीरथी वृंदावन में गौशाला का निर्माण एवं अद्भुत कृपाधाम आश्रम का जो संकल्प लिया है उसमें भूमिदान हेतु हमारे यहाँ से झरना से कुछ लोगों ने सहयोग दिया है। हम उनसे चाहेंगे कि वह मंच पर आएं और पूज्य राजधर गौतम जी मंच पर आएं और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद सुरतिया बाई सिंघोरवा दोनों हाथ में खाली तो बजाओ जोर से ताली। सुरतिया बाई जी सिंघारे जी जहाँ भी हो मंच पर आए और मंच पर अभी आरती हो रही है, अभी हम बहनों ने आनंद है सेवा राम
झूम रहे हैं, पीछे वाले तालियां नहीं बजा पा रहे हैं, पीछे वाले क्या किया? दादा हाथ उठा के कह दो हमारा दिल हमारा दिल
थक गए हो तो अंत में किसी के भी हाथ नीचे ना होगा, पूरी मस्ती के साथ अंत में राधे 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 है
मंत्रपुष्पकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णा प्रचोदयात्। सेवन्तिकां कुलचम्पक पाटलाब्जे पुण्यागजादिकरवेदलसालपुष्पै विलवप्रवाह तुलसी दलमञ्जरी तुम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदो नाराज गंध पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरः। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण